जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदौर में G20 अध्यक्षता की बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेहतरीन भविष्य के लिए टिकाऊ कृषि पर दिया जोर। और जशपुर में आयोजित मयाली महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची बनाने की तैयारी की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और निर्वाचन आयोग वहां चुनाव कराने पर निर्णय लेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि 1950 से यह हमारे एजेंडे में था कि जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना है। उन्होंने कहा कि इसे हटाए जाने के बाद राज्य में विकास कार्यों में तेजी आई है और आतंकवादी गतिविधियों में भी उल्लेखनीय रूप से कमी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर यह भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में बिहार और झारखंड से इसका लगभग सफाया कर दिया गया है। इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु की घटनाएं 100 से नीचे दर्ज की गई हैं। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विशेष प्रयास कर रही है। अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं और ढेर सारी सिद्धियां। रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तय की है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने, इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर इनमें सफलतापूर्वक प्रयास किया है। भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% ये 8 साल के अंदर कम करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के मुद्दे पर श्री शाह ने कहा कि सरकार ने इस पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इसके कारण देश में कट्टरपंथ फैल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश हमारे उन बहादुर नायकों का सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा जिन्हें पुलवामा में आज के दिन हमने खो दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका साहस देश के लोगों को मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। 2019 में आज ही के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान एक आत्मघाती विस्फोट में शहीद हो गए थे। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार सुरक्षा बलों के काफिले में घुसा दी थी। यह हमला मसूद अजहर के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी आतंकवादी गुट जैश ए मोहम्मद ने किया था। 19 को आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा जिले में CRPF के काफिले पर खौफनाक हमला किया था। इस हमले में 40 जवानों की शहादत हुई और तमाम घायल हुए थे। आज ही के दिन करीब 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 2500 जवानों को लेकर जा रही 78 बसों के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को जवानों के बस से जा मारा। इसके बाद हुए
भयानक धमाके में करीबी बस के परखच्चे उड़ गए थे। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेरे दिल में भी वैसी ही आग है जैसी आपके दिलों में है। सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा। और जल्द ही भारतीय सेना के जाबाज कमांडोज ने दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। तारीख थी 26 फरवरी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर मौजूद कई आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। यूनाइटेड नेशंस सहित दुनिया भर के तमाम देश आतंकवाद से जुड़े इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में आए थे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी ट्वीट संदेश के माध्यम से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय में देश के लिए गर्व का विषय है। कृषि के लिए 3S रणनीति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट, टिकाऊ और सबकी सेवा की रणनीति कृषि संबंधी माहौल में अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के साथ ही विश्व को स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि के विस्तार में निवेश की आवश्यकता है। इस वर्ष बजट में कृषि पर खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन भविष्य के लिए टिकाऊ कृषि संबंधी कामकाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी की भूमिका का भी उल्लेख किया। वहीं डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG की 3 दिवसीय बैठक लखनऊ में चल रही है। आज इस बैठक का दूसरा दिन है। जशपुर में आयोजित मयाली और युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर श्री बघेल ने 230 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कुनकुरी विकासखंड के मयाली में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि राज्य में विकास के रास्ते खुलने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। का आयोजन और इसमें बहुत सारे नए एडवेंचर और तैराकी और बहुत सारे इसमें मड हाउस का भी आज लोकार्पण हुआ है। तो एक प्रकार से टूरिस्ट बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन और युवा महोत्सव का आयोजन, जिसमें लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से युवाओं को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, और जिसका सुखद परिणाम है कि प्रदेश में अब पर्यटन भी बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में लोगों को रुझान बढ़ रहा है, लघु उपज में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये सब छत्तीसगढ़ के सारे लोग मिल के प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना हाथ बटा रहे हैं। सबको बधाई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुनकुरी के मधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मधेश्वर पर्वत के तराई में स्थित मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गुफा का अवलोकन किया। मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने मानस नृत्य गायन के माध्यम से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सुरगी से हल्दी गांव तक की जर्जर सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सड़क बचाओ पद यात्रा निकाली गई। इसमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव और राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह शामिल हुए। श्री सिंह ने कहा कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सड़क खस्ता हाल है और राज्य सरकार इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है। जनता त्रस्त आ चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास ला लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जनता आंदोलन करे बर तैयार है। जिला अस्पताल ला और मेडिकल कॉलेज अस्पताल ला बर्बाद करे के श्रेय राजनांदगांव के कांग्रेस के नेता मन ला मैं देना चाहता हूँ। आज गांव के गरीब जनता हो, शहर के गरीब जनता हो, जब मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाते और पुराना जिला अस्पताल के व्यवस्था खत्म हो गए है, तो आखिर गरीब जनता जाए कहाँ? तो भाजपा अस्पताल ला लेकर भी आंदोलन कर ही, लेकिन आज के आंदोलन तो सड़क के आंदोलन है।
और मुझे खुशी है कि हर गांव से बड़े संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के जनता स्वागत करे है, वहाँ शामिल हुए है। और यदि 1-1.5 महीने में सरकार नहीं चिताही तो हमन एक वृहद स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के जनता ला लेकर सड़क ला जाम करके चक्का जाम के आंदोलन करबो। इस पदयात्रा के माध्यम से भाजपा पदाधिकारियों ने करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय की और बारिश का मौसम शुरू होने से पहले जर्जर सड़कों को ठीक करने की मांग की। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं को गंभीर रोगों से बचाने के लिए इन दिनों प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दुर्ग जिले में भी पशुधन विकास विभाग द्वारा गांव-गांव में शिविर लगाकर तथा घर घर जाकर गौवंशी पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। इसके तहत ग्राम मालूद में भी टीकाकरण किया गया। दुर्ग पशुधन विकास विभाग के वेटरनरी डॉक्टर संदीप मढ़रिया ने बताया कि खुरहा, चपका और लंपी जैसे रोगों से बचाव के लिए पशुओं को टीके लगाए जा रहे हैं। जो अपना एफएमडी बीमारी है, ये असल में इसमें जो दूध देने वाले पशु हैं और जो काम करने वाले बैल हैं, इनका जो कार्य क्षमता है 75% तक उत्पादक क्षमता इसका कम हो जाता है और उसके कारण क्या है, जीडीपी पे देश के बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सरकार ने उससे बचाव के लिए ये टीकाकरण अभियान चालू करवाया। इसमें पशुओं के पैर में, मुंह में छाले हो जाते हैं, लार टपकता है और वो मतलब काम करने और दूध देने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा जो है साथ में पशु रोग नियंत्रण के कार्यक्रम के अंतर्गत जो है लंपी स्किन डिजीज़ का भी टीकाकरण है। अभी अपन जो मालूद गांव है, यहाँ हम लोग इन दोनों बीमारियों के टीकाकरण को आज पूर्ण कर रहे हैं। वहीं पशुपालकों ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम से उनके पशु अब निरोग रहते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान से छुटकारा मिला है। अब जो बीमारी है उसमें नियंत्रण हो रहा है और उनकी दूध देने और बैल जो है खेल जोतने के जो काम करते हैं उसकी भी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। नस्ल परिवर्तन के लिए एक हमें साँड़ दिया है और उसमें समस्त जानवर नस्ल परिवर्तन किया गया है और समय समय में मौसमी रोग जो होता है उनके लिए आकर के टीकाकरण लगाते हैं हमारे डॉक्टर लोग। उसमें बहुत इनका योगदान रहा है, सराहनीय रहा है और हमारे यहाँ ग्राम मालूद के पावन धरा पे दूध का मात्रा भी बढ़ा है और अच्छे नस्ल का बीज से तैयार भी हुआ है, बैल भी हुआ है और समस्त ग्राम में पशु सुधार हुआ है। दुर्ग जिले में इसके तहत 3.25 लाख पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदौर में G20 अध्यक्षता की बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेहतरीन भविष्य के लिए टिकाऊ कृषि पर दिया जोर। और जशपुर में आयोजित मयाली महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।